प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में दोनों ही बड़ी पार्टियों के साथ दूसरे राजनीतिक दल भी दमखम से कार्यकर्ताओं में ताकत बढ़ाने और मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। उद्बोधन में दिए जा रहे बयानों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ गया है, क्योंकि येन केन प्रकारेण चुनाव में जीत जो हासिल करनी है। ऐसे में राजसमंद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर उर्फ काका का बयान भी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस बयान के बाद जहां भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है, वहीं काका ने भी उदयपुर न्यूज के सहयोगी प्रमोद जोशी से खास मुलाकात में स्पष्ट किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ ताकत और एकता का एक उदाहरण पेश किया है। धर्म की राजनीति और मेवाड़ की अस्मिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबां में झांक कर देखना चाहिए। महाराणा प्रताप हमारी आन बान शान का प्रतीक है, उनका अपमान भाजपा ने किया है। विरोधी की वंशज दिया कुमारी को मेवाड़ से लड़वाकर भाजपा ने मेवाड़ को शर्मसार ही किया है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को खमनौर ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में काका ने कहा था कि बाबर जब हिंदुस्तान में आया था तब उसके पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक ही थे। युद्ध में उसके 10,000 सैनिक लड़े, 2,000 रिजर्व में रखे गए। जब बाबर ने देखा कि मैं हार रहा हूं और पलड़ा उल्टा पड़ रहा है, तब उसने अपने सभी समकक्षों सलाहकारों को बुलाया। उसने कहा, सेनापतियों, हम युद्ध हार रहे हैं, हार जाएंगे तो दुर्गति के मारे मारे जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगर जीत जाओगे तो हिंदुस्तान पर राज करोगे, यह दुनिया आपको सलाम करेगी। हार जाओगे तो मर भी जाओगे तो ऊपर स्वर्ग आपके लिए खुला है, आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। गुर्जर ने उद्बोधन में कहा कि बाबर के सभी सैनिक एक साथ होकर जुड़ गए थे, उन्होंने 1 लाख सैनिकों पर विजय हासिल की, उसी विजय से बाबर का हिंदुस्तान पर राज बना। क्या यह आप नहीं कर सकते? और सभा स्थल में तालियां गूंज उठी। बयानों के बाद उपजे विवाद पर सोमवार को उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में देवकी काका ने न सिर्फ अपनी पूरी बात रखी, बल्कि भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी भी मंच पर बहस को वो तैयार हैं। हम पन्ना के वंशज हैं, जिसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया था, मेवाड़ को बचाने में अपनी भूमिका निभाई। उनके वंशज के लिए इस तरह की बात शर्मनाक है। बाबर आया था हिंदुस्तान में 1525 को, 1526 में तो पहला युद्ध हुआ था अपने कन्वा में, उसका था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिक थे और उसके पास 12,000 सेना थे। 10,000 सेना से लड़ा, 2,000 रिजर्व रखा। जब देखा कि पल्ला उल्टा हो रहा, मैं हार रहा हूँ, उसने सबको बुलाया, अपने सलाहकारों को, उनको उन्होंने कहा, भाई सेनापतियों देख लो, हम युद्ध हार रहे हैं, अगर हार जाएंगे तो दुर्गति से मारे जाओगे, आपको पूछने वाला नहीं है, अगर जीतोगे तो हिंदुस्तान पे राज करोगे, ये दुनिया आपको सलाम करेगी। हार जाओगे और मर भी जाओगे तो आप ऊपर स्वर्ग आपके लिए खुला है, आपको चुनना क्या करना। दोस्तों 10 और 12,000 सैनिक एक साथ लग गए और 1 लाख सैनिक और जीत के विजय की, उसी से हिंदुस्तान पर मुगलों का राज बना। दोस्तों ये क्यों नहीं कर सकते? अरे महात्मा गांधी 200-500 आदमी थे क्या? अकेले ने था दिया था कि मैं हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा, इस देश को आजाद कर दूंगा, इस देश की गुलामी को आजाद करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर उन्हें दृढ़ता के साथ किया, अगर ईमानदारी से, लगन से एक आदमी भी धार ले, मेरे हिसाब से कोई पंचायत समिति नहीं आ सकता। केवल एक व्यक्ति दृढ़ता से धार ले, मुझे जीतना, निश्चित जीतेंगे। यदि हमें कमजोरी है, व्यवस्था है, हम टाल मटोल कर जाएंगे, दोस्तों कोई भी जीत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने कहावत है नहीं, जो दृढ़ रखे धर्म को। सर, जो आपने बयान दिया था, उस बयान जो पूरा विवादों में चल रहा है सर, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बयान तो मैंने एक उदाहरण दिया है ना। उदाहरण किसी भी बहादुरता के लिए दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो धर्म की बात करते हैं, मुझे बड़ा दर्द आता है, उनकी विचार पर तरस होती है। आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे ज़्यादा गाय कट रही है, अगर वो गायों के नाम से धर्म की बात करते हैं। और आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा गौ मांस को निर्यात करना, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में दम हो, इनको बंद करके बतावे, मैं भी इनके साथ रहूँगा। और जिस दिन आंदोलन का गला काटा, मैं भी कटा नहीं हूँ। हिंदू की बात करते हैं, कौन से हिंदू की बात करते हैं ये, और किस महाराणा प्रताप की बात करते हैं? मुझे धर्म होता मेवाड़ के, और मेवाड़ की बात करने वाले उन नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर जो व्हाट्सएप पर जिस प्रकार से ये मीडिया में चला रहे हैं, दर्द के साथ कहना पड़ता है। उस महात्मा गांधी जो हम हिंदू असुरत करते थे, उस हमारे महाराणा प्रताप, जिसने मेवाड़ की आन मान शान के लिए अपना सर्वोच्च निष्ठा किया, उसका अपमान किया, मेवाड़ का अपमान, उसको हराने वाले उसकी जो है वंशज
दिया कुमारी के साथ देने वाले, उसको कंधे पर उठाकर जिताने वाले, वोट देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, शर्म आनी चाहिए उनको। हिंदू की इनकी बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले को आज देश को जब प्रकार के बांट रहे व्यवस्था, आज देश के अंदर चाहते हैं ईमानदारी से बात करें। 15 करोड़ रोजगार खत्म हो गए और आने वाले समय में ही चाहूँ भगवान कुछ करें, लेकिन आने वाले समय में नौजवानों को या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या पागल होकर घूमेंगे या इस प्रकार के लूटपाट करेंगे। बस इसके अलावा कोई चारा नहीं। हिंदुस्तान में यही व्यवस्था ये सा। तो मेरी निवेदन है कि धर्म के बात करने वाले, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले, धर्म के किस प्रकार से इसको करने वाले को यही आग्रह कि आप अपने आप को गरीब मान के देख लें, कौन हिंदू और कौन मुसलमान की बात करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उसको केवल एक उदाहरण था कि उस आदमी ने बहादुरता के साथ कैसा काम किया। आप भी बहादुर बने, व्यवस्था बने, उसके काम कर सकें। और यही नहीं कहूँगा, मुझे दर्द होता है, आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना जी। उसके साथ मोहम्मद गौरी को, कौन था मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान 12 बार चुनाव जीता और एक बार जब वो जीता पृथ्वीराज चौहान को माफ़ नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही नीति, जब व्यवस्था है, जब भी व्यवस्था करते हैं आप कितनी बार माफ़ करोगे, लेकिन उनकी व्यवस्था उसी आधार पर जो मोहम्मद गौरी के आधार पर। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आने वाले समय का इतिहास देखें, पढ़ें और मेरे से कभी डिस्कस कर सकें। मैं ओपन खुले मंच के ऊपर बहस करने को तैयार हूँ। कोई धर्मशास्त्र मेरे बात कर ले, इतिहास क्या होती है, गवाह क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है, हिंदू और मुसलमान के सब कर लें। लेकिन मेरी निवेदन है, अपनी संकुचित विचार ताकत अपने जो है वोट और मत जिस आधार पर मांगे उसी आधार पर माने और भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मैं ब्रजवासी सिन्हा जी का चेला हूँ। व्यवस्था है, हमारे बाप दादे यहाँ नहीं, उससे बात करते हैं मेवाड़ की। और मेवाड़ को बचाया किसने? उस पन्नाधार जिसने अपने बच्चों को बलिदान दिया, उसके वंशज हम लोग हैं। अगर पन्नाधार नहीं, उदयपुर नहीं होता, मेवाड़ महाराणा कुछ नहीं होती, राजस्थान का कोई इतिहास नहीं होता, उसके वंशज के इस प्रयास की बात करते हैं, शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत। मैं भाई मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा। आपने जिस प्रकार का इस केवल उसको उदाहरण बनाया, उसको जो जिस प्रकार से लोग उसको हथियार के रूप में जो काम करें धर्म के रूप में, वो नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत।